हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोइदुल। एसएम कंप्यूटर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हम लोग जानेंगे कैसे कि आपके कंप्यूटर में क्या फीचर्स है। आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपको बाहर में कोई भी स्टिकर चिपका हुआ रहे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आपका दुकानदार आपको क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपको चेक करने आना चाहिए कि आपके लैपटॉप में क्या है, क्या फीचर्स है, कितना GB रैम है, इंटेल कोर i3 है, कोर i5 है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। कभी भी आप लैपटॉप परचेज़ करने जाते हैं या डेस्कटॉप परचेज़ करने जाते हैं, कैसे खुद से चेक कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में मैं ये वीडियो बताया हूँ, जिससे कि आप जो है कहीं जाकर ठगा ना जाए। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर की जानकारी जो है खुद से चेक कर सके, ताकि आगे वाला जो दुकानदार है आपका वो आपको ठग नहीं पाए और एक्यूरेट आपको रेट दे और आप सही से डिसीजन ले पाए। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए मैं आपको आगे बढ़ता हूं और स्टेप्स बताता हूं कि आपको कैसे कैसे चीज़ें चेक करना। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर आपको वहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है या 11 इंस्टॉल है, ठीक है, जो भी है, तो वहाँ पर आप देखिएगा दिस पीसी का एक आइकॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके उसके जो भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, किसी के यहाँ देखने गए, उनको अगर दिस पीसी नहीं है तो उनको बोलिए दिस पीसी यहाँ पे निकाल के दीजिए मुझे डेस्कटॉप में। आप यहाँ से इसको जो है इसके बाद फिर आप आगे का स्टेप्स जो है उसको फॉलो करिएगा। अगर आप खुद से दिस पीसी निकालने जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, दिस पीसी आपके अगर डेस्कटॉप में है तो यहाँ पर आप जाइए और इस पर राइट क्लिक कीजिए। किसी किसी कंप्यूटर में माई कंप्यूटर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, विंडोज 7 में शायद ये चीज़ हो सकता है, माई कंप्यूटर लिखा हुआ रहे तो आपको दिस पीसी मिलेगा विंडोज़ 10 और 11 का लैपटॉप। अब हम आपको कैसे चेक करना बताता। पहले आपको एक बार क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, एक बार आपको दिस पीसी में क्लिक करना है, देन राइट क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे जानकारी, पूरा जानकारी मिल जाएगा कि इस लैपटॉप में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है, लेकिन पता चला कि यहाँ पर आपको राइजन i3 दे दिया है, ये भी चीज़ यहाँ पर आपको पकड़ में आ जाएगा कि एक्चुअली में उसमें प्रोसेसर कौन सा है, रैम क्या है, सारा चीज़ आप जानकर यहाँ पे ले सकते हैं। कितना बीट का सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको मैं देखने सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए प्रोसेसर कौन सा है ना, प्रोसेसर का नाम इंटेल कोर i3। अब i3 के बाद अगर आपको जनरेशन से रिलेटेड इश्यूज है या जनरेशन के बारे में आपको जानकारी आपको नहीं है, तो कैसे जनरेशन को आप समझ पाइएगा। कोर i3 के बाद डैश के बाद अगर आपको 7 है, 7130 या 700, ठीक है, तो 7 अगर है तो 7 जनरेशन है। अगर 8 से शुरू होता है डैश के बाद तो 8 जनरेशन है। 6 से शुरू होता है 6 जनरेशन है। 5 से शुरू होता है 5 जनरेशन। यानी कोर i3 के बाद डैश, उसके बाद 5 4 3 जो रहेगा पहला अक्षर, पहला डिजिट, वही आपका जनरेशन है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ, तो ये लैपटॉप आपका 7 जनरेशन का। इसका क्लॉक स्पीड 2.70 से लेकर 2.71 तक है, गीगाहर्ट्ज़ स्पीड हम लोग जिसको बोलते हैं। अब इसमें रैम कितना है, अगर आपको बता रहा है कि रैम में मेरा 16 GB रैम है, ठीक है, तो वो भी कैसे आपको चेक करना, 8 GB रैम है या 4 GB रैम है, वो भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल रैम, ठीक है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि 8 GB रैम है, जिसमें से आपको 7.90 GB आपका यूजेबल है, यानी 8 GB आपका रैम है। अब ये सिस्टम कितना बिट का है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बिट का, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका रैम कितना है, एंड देन आपको कितना बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितना बिट का आपका प्रोसेसर है। ठीक है, आप जो विंडोज़ डाले हैं इसमें कितना बिट का है और कितना बिट का प्रोसेसर है आपका, वो भी देखिए। अब 64 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं परफेक्ट मैचिंग है। इसके बाद आप आते हैं कि विंडोज़ क्या है इसमें। विंडोज़ इसमें 10 प्रो है, ठीक है। अगर विंडोज़ का लाइसेंस चेक करना है कि जो भी सिस्टम आप ले रहे हैं उस पर लाइसेंस है या नहीं है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं विंडोज़ एक्टिवेटेड, यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, है ना। विंडोज़ प्रो है, विंडोज़ प्रो आता है, होम आता है, तो विंडोज़ इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस। इसके पास ऑटोमेटिकली इसका डिजिटल लाइसेंस इसके पास है। उसके बाद आपको और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सिस्टम आपको जो है इसका बायोस कब का है, मॉडल नंबर क्या है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन सर्च करना होता है। ये चीज़ अगर आप करिएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है, यानी आप जो अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ इसका मॉडल नंबर क्या है, लैटिट्यूड 3490 है। सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट का है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रोसेसर की जानकारी यहाँ पे भी दे दिया जाता है। बायस का वर्जन क्या है, ठीक है,
यहाँ पर आपको जैसे 2023 का बायस है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको रैम वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके अलावा आजकल जो है SSD लगा हुआ है या लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला चीज़ होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लैपटॉप में SSD होना चाहिए आज के टाइम में, नहीं तो फिर आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाइए। चाहे विंडोज़ 10 हो या 11 हो, आप वर्क नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको जो है ये चीज़ चेक करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि SSD कार्ड है या हार्ड डिस्क है, इस चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, ठीक है, तो कैसे जानेंगे? तो उसके लिए आपको आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं टास्क बार में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा टास्क मैनेजर, इस जगह में आपको जाना है। ठीक है, ये टास्क बार में राइट क्लिक कीजिएगा तब आपको मिलता है। देन आपको यहाँ पे मोर डिटेल्स में यहाँ पे डाउन एरो में क्लिक कर देना है। देन आपको जाना है परफॉर्मेंस में। यहाँ पर और सारी चीज़ें के बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोसेसर के डिटेल आपको दिखाता है, मेमोरी में यानी रैम कितना GB का वो भी आपको दिखा देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हार्ड डिस्क है तो यहाँ पे SSD होगा, SSD नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें SSD है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है SSD, मतलब इसमें आपको SSD है। अब NVMe अगर होता है, SSD में भी 3 प्रकार आता है, एक नॉर्मल M2 आता है, उसके बाद आपको SATA SSD आता है और NVMe आता था। इसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए SSD कितना प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा SSD लगा हुआ है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और कितना GB का है। यहाँ पे देखिए 239 GB है, यानी 256 GB में 239 मिलता है, यानी ये 256 GB का लगा हुआ है। अब हम आते हैं वाईफाई में। अब वाईफाई आजकल 5G बैंड है, आपके लैपटॉप में 5G सपोर्टेबल है या नहीं है, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लैपटॉप लेते हैं 5G सपोर्टेबल लैपटॉप लीजिए, अन्यथा आपको नेट का स्पीड प्रॉपर नहीं मिलेगा। आपके मोबाइल या वाईफाई में अगर अच्छा स्पीड रहेगा तो भी आप अपने लैपटॉप में अच्छा स्पीड नहीं ले पाएंगे अगर 5G बैंड नहीं है तो इसमें 5G बैंड है, आप देख सकते हैं। अब आप आते हैं GPU मैंने ग्राफिक्स कितना है। अगर ये चीज़ अच्छा नहीं रहता है, अगेन आपका वीडियोज़ क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर बेहतर वीडियो क्वालिटी चाहते हैं तो कम से कम आपको मिनिमम जो है 2GB प्लस में ही ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तभी आपको ठीक ठाक वीडियो आएगा। और 4GB हो तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जैसे 3.9 है, यानी 4GB आपको ग्राफिक्स है, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको इससे भी हालांकि ज़्यादा आता है, इससे भी बेस्ट क्वालिटी का 8GB का भी ग्राफिक्स आता है, GB आता है। तो 4GB आप लोग फोकस कीजिए कि 4GB का होना चाहिए। तो अभी अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर एक शॉपकीपर हैं जो दुकान चलाते हैं ऑनलाइन वगैरह का, तो आपके लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कम से कम जो है हम मेरे तरफ से जो आपको सजेशन देंगे कि कम से कम 8GB रैम होना चाहिए, Core i3 का मशीन होना चाहिए, और क्या बोलते हैं 4GB का कम से कम ग्राफिक्स भी होना चाहिए और SSD कार्ड होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्ली काम करेंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब जनरेशन से क्या आपको फैक्टर होता है कि जनरेशन भी आप देख लीजिए। हम लोग मानते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक का जो जनरेशन है वो आप ओल्ड वर्जन का जनरेशन हो चुका है। ऐसा नहीं कि आप उस पर काम नहीं कर सकते, उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन 7 से विंडोज़ 7 10 तक आप उसमें यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन अगर आपको 11 की ज़रूरत पड़ेगी, विंडोज़ 11 अगर आप चलाना चाहते हैं, तो फिर उस लैपटॉप में आपको दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि उसमें 11 जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें TPM नहीं होता है। तो जब भी आप लैपटॉप लीजिएगा थोड़ा सा कॉस्टली ही पड़ जाए आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड में खास करके लेने जा रहे हैं रिन्यूड रिफर्बिश्ड लैपटॉप, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 6 जनरेशन का लैपटॉप हो, Core i3 6 जनरेशन 7 जनरेशन का लैपटॉप हो, तब वो आपके लिए बेस्ट होता है। उसके नीचे का जनरेशन में भी काम आपका होगा, लेकिन फिर आप 11 उसमें लाइसेंस 11 इंस्टॉल करने में आपको लफड़ा होगा, दिक्कत होगा। ये सारी मोटा मोटी चीज़ होता है कि आपको मिनिमम Core i3 प्रीफर कीजिए और इंटेल का प्रोसेसर प्रीफर कीजिए। Core i5 हो तो और बेहतर है। जनरेशन अगर 5th से ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे नीचे भी आप कर सकते हैं काम, लेकिन 5th से ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। रैम 8GB प्रीफर कीजिए, जो जब सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि 8GB होने से आजकल का जो भी एप्लीकेशन जनरल एप्लीकेशन है उसमें आपको सिस्टम हैंग नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट जो है कि SSD होना ही चाहिए। आप कोई भी लैपटॉप ले रहे हैं, किसी भी जनरेशन का लैपटॉप ले रहे हैं, आप SSD के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, नहीं तो आपका अभी का जो विंडोज़ 10 है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। विंडोज़ 10 बहुत भारी हो चुका है आजकल, विंडोज़ 10 का फीचर्स जो है ऐड बहुत सारा हो गया है, तो वो हार्ड डिस्क पर प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो जब भी आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, SSD आपका होना ही चाहिए, तभी प्रॉपर्ली स्मूथली काम करेगा। बाकी आपका साउंड क्वालिटी वगैरह जो भी है तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
इस टाइप का टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम शेयर करते रहते हैं इस चैनल पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।